धन्यवाद। थैंक यू। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपके समीप आते हैं आपका धन्यवाद करते हुए, हृदय से पश्चाताप से के साथ और आपके सामने समर्पण करते हैं, क्योंकि प्रभु पश्चाताप और समर्पण ही हमारे उद्धार का कारण बनता है और आपका अनुग्रह हम पर होता है जब हम पश्चाताप के साथ समर्पण करते हैं, ताकि आप हमारे जीवन को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित करके एक नई सृष्टि बनाकर हमारे जीवन से आपकी महिमा को प्रकट करें। हर विश्वास करने वाले के साथ आप ऐसा ही चाहते हैं, ताकि प्रभु हर विश्वासी आपके द्वारा नई सृष्टि बनाया जाए और आपकी महिमा को प्रकट करने वाला हो, जिससे आपका नाम इस पृथ्वी पर महिमान्वित हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए कि हमको फिर से ये अवसर मिला और हम इस अवसर का लाभ उठाने के लिए जमा हुए। परमेश्वर की बड़ाई हो। आज हम देखेंगे दो प्रकार की धार्मिकता, 2 kinds of righteousness अकॉर्डिंग टू द बाइबल। बाइबल के अनुसार 2 प्रकार की धार्मिकता। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। क्योंकि वे कौन? क्योंकि वे, ये इजराइलियों की बात की जा रही है, पुराने नियम के इजराइलियों की बात। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से, दे आर इग्नोरेंट अबाउट द राइचियसनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान थे, वो अज्ञानता में थे। अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। तो देखिए, परमेश्वर की धार्मिकता, अपनी धार्मिकता की स्थापना और परमेश्वर की धार्मिकता। यहाँ पे 2 बार परमेश्वर की धार्मिकता, 1 बार अपनी धार्मिकता। यहूदी लोग या इजरायली लोग कौन सी धार्मिकता पे विश्वास करते थे? अपनी धार्मिकता पे विश्वास करते थे। और आज बहुत सी कलीसियाओं के सेवक अपनी धार्मिकता की स्थापना कर रहे हैं और उनके जो अनुयायी हैं या उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो उनकी ही धार्मिकता को फॉलो करके परमेश्वर की धार्मिकता से अज्ञानता में अनजान है, पता ही नहीं है। इसका कारण मालूम क्या है? वचन के विषय में अज्ञानता। लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, अज्ञानता में है, इसलिए ऐसा हो रहा था और ऐसा हो रहा है। मनुष्य के लिए 2 प्रकार की धार्मिकता उपलब्ध है, परमेश्वर की धार्मिकता और मनुष्य की स्वयं की धार्मिकता, जिसे स्वधार्मिकता कहते हैं या आत्म धार्मिकता कहते हैं। मनुष्य की अपनी आत्मा के द्वारा एक धार्मिकता की स्थापना वो करता है, उसे स्वधार्मिकता बोलते हैं। स्व का मतलब होता है सेल्फ राइचियसनेस। आपको शायद नहीं मालूम है, परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है। मैं आपके साथ एक पद शेयर करूंगा। स्पिरिचुअलिटी आपको सब जगह दिख रही है, लेकिन वो एक्चुअल में कौन सी स्पिरिचुअलिटी है, ये आपको समझना है। और इसके लिए आपको सोर्स चाहिए, और सोर्स क्या है मालूम है? परमेश्वर का लिखित वचन। यही वो सोर्स है जो इस अज्ञानता से पर्दा उठा सकता है, वरना इसपे से आपके जीवन में कभी भी पर्दा नहीं उठेगा। यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल यहेजकेल की पुस्तक, उसका 13 अध्याय निकालिए। 13 अध्याय का 1 पद से 3 पद तक पढ़िए। यहोवा का ये वचन
मेरे पास पहुंचा। देखिए ये रेमा है एक्चुअली। हे मनुष्य के संतान, इजराइल के जो भविष्यवक्ता, ऐसा हो सकता है क्या? आज भी ऐसे लोग हैं। भविष्यवाणी करने का मतलब प्रचार करना, उपदेश देना, शिक्षा देना, ये सब बातें आ जाती हैं इसमें। अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह, यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कोई दर्शन नहीं पाया। क्या मनुष्य अपनी आत्मा के द्वारा भटक सकता है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। और सारे संसार में जो स्पिरिचुअलिटी आपको आज देखने को मिल रही है, वो सब मनुष्य की आत्मा का भ्रम है। जो आपको लगता है होली स्पिरिट, वो होली स्पिरिट नहीं है, ह्यूमन स्पिरिट है। ह्यूमन स्पिरिट यहां देख लीजिए, मनुष्य की आत्मा, वो चीजें वैसा ऐसा होगा, लगेगा कि ये परमेश्वर की आत्मा, लेकिन ना, परमेश्वर की आत्मा इस तरीके से नहीं करेगी। इसी जो लोग इस कंडीशन में हैं, जिनकी जो अपनी आत्मा के द्वारा खुद भटके हैं और दूसरों को भटका रहे हैं, फॉल्स स्पिरिचुअलिटी, और ये चीज जो है ना, इसी के लिए लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा इस तरीके से मनुष्य के अंदर से काम नहीं करती जैसा कोई भी मनुष्य आत्मा से कभी भी भर जाए, ऐसा नहीं है। परमेश्वर फाउंडेशनल वर्क के बिना पवित्र आत्मा उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, पवित्र आत्मा उसके द्वारा कार्य नहीं करेगा। और अगर पवित्र आत्मा किसी के जीवन में होगा तो कार्य तो छोड़िए, उसके जीवन में आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। यीशु मसीह जीवन का वृक्ष है, और अगर हम उस वृक्ष का फल है, तो हमारे जीवन में भी आत्मा के फल होने चाहिए। कि हम जिस पेड़ का फल हैं, तो हमारे जीवन से भी वही बीज और वही फल प्रकट होना चाहिए। यीशु मसीह एक्चुअली वो यही बता रहे थे कि तुम उनके फलों के द्वारा पहचानोगे। पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में अगर नहीं है, तो वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो फॉल्स स्पिरिट इसको बोला गया है। यही भ्रम की आत्मा है। मनुष्य की खुद की आत्मा भ्रमित होती है और बहुतों को भ्रम में डालती है, इसी को भ्रम की आत्मा बोला गया है। इसमें आप आगे भी देखिए, देख सकते हैं इसके नहीं, हाँ पढ़ो, ए इज़राइल तेरे भविष्यवक्ता खंडहरों में की लोमड़ियों के समान बने हैं। तुमने दरारों में चढ़कर इज़राइल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते। वे लोग जो कहते हैं यहोवा की ये वाणी है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है, तब भी ये आशा दिलाई कि यहोवा ये वचन पूरा करेगा, तो अभी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। क्यों करेगा पूरा जब उसने भेजा ही नहीं भेजा? क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है? क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो यहोवा की ये वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही और झूठे दर्शन देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी कहते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा और वे मेरी प्रजा की मंडली में भागी ना होंगे, ना उनके नाम इज़राइल की नामावली में लिखे जाएंगे और ना वे इज़राइल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं, क्योंकि उन्होंने
शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है, जबकि शांति नहीं है। और इसलिए कि जब कोई दीवार बनाता है तब वे उसकी कच्ची लेसाई करते हैं। उन कच्ची लेसाई करने वालों से कह कि वो गिर जाएगी, क्योंकि बड़े जोर की वर्षा होगी और बड़े बड़े ओले भी गिरेंगे और प्रचंड आंधी उसे गिराएगी। इसलिए जब दीवार गिर जाएगी तब क्या लोग तुमसे ये ना कहेंगे, जो लेसाई तुमने की वो कहां गई। यहाँ पे लेसाई का मतलब मालूम क्या, प्लास्टर, दीवार पे प्लास्टर कर रहे हैं, यानी बाहर से लोगों को धर्मी दिखावा करने का किसे वकाई कर रहे हैं कि तुम बाहर से देखने में मसीही लगो, अंदर से सब मामला कच्ची दीवार की तरह। और परमेश्वर वे बता रहा आंधी आएगी, बड़ी बारिश होगी, ओले भी गिरेंगे, ताकि आपकी बिल्डिंग सच्ची है कि झूठी, आपके विश्वास रूपी जहाज को चेक किया जाएगा। और यहाँ पे चेक करने के लिए उसने भयानक चीजों का वर्णन किया है कि तुम्हारा विश्वास कैसे परखा जाएगा अगर तुम सत्य पर निर्मित हो गए, तभी बचोगे। यही सब बातें यीशु मसीह ने नए नियम में बोली कि मूर्ख ने बालू पे बनाया अपना घर, बुद्धिमान ने चट्टान पे। वहां पर पढ़िए, वहां पे लिखा है कि ये जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं वो चट्टान पर के हैं, और जो मेरे वचन को सुनते हैं लेकिन मानते नहीं वो बालू पर के हैं। आप कौन से सेक्शन में आते हैं, आप चेक कीजिए आप कहां फंसे हैं, अपने आप को वचन के अनुसार चेक कीजिए कि आप कहां हैं, कौन सी धार्मिकता। मनुष्य के लिए दो प्रकार की धार्मिकता उपलब्ध है, परमेश्वर की धार्मिकता और मनुष्य की स्वयं की आत्मिक धार्मिकता। मनुष्य की धार्मिकता से बोला गया है। प्रेरित पौलुस ने रोमियो को लिखे अपने पत्र में इस सत्य की ओर ध्यान दिया है। रोमियो 10 अध्याय का 1 से 3, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और इजराइल के लिए परमेश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं। यहां उद्धार पाए का मतलब मालूम, बॉर्न अगेन। इजराइल के लोग जो परमेश्वर के लोग कहलाते थे, बॉर्न अगेन नहीं थे। ये यानी कलीसियाई युग की बात हो रही है। पौलुस आ गया, इसका मतलब कलीसियाई युग चल रहा है, पहली सदी की कलीसिया का समय। उस समय ये दशा थी इजराइलियों की, जो आज मसीहों की दशा है। सेम चीज है, सेम। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास दोहर रहा है, आत्मिक रूप से भी वही चीज है। वहां पे वो पौलुस इस बात को लिख भी रहा है, बोल भी रहा है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनमें परमेश्वर के लिए धुन तो है, परंतु ज्ञान के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। हालांकि इजरायली बहुत धार्मिक और परमेश्वर के प्रति उत्साही थे, जैसे आज अन्य जाति। आप इजरायलियों को देखिए तो आपको वही पिक्चर मिलेगी जो आज अन्य जातियों में, बड़े धुन लगी हुई है। धुन के साथ मालूम एक चीज माइनस है, बुद्धिमानी नहीं है, ट्रुथ नहीं है। सत्य का मानक कौन है, पहले ये बताइए। और अगर ये नहीं आपकी जिंदगी में, तो आपकी जिंदगी में सत्य नहीं है, और इसको माइनस कर दी तो आपकी धार्मिकता मानव निर्मित धार्मिकता बन जाती है। बहुत सरल है, बहुत सरल है इसे समझना, और बहुत कठिन है इसको ग्रहण करना। समझना सरल है, लेकिन इसको अपने जीवन में एक्सेप्ट करना बहुत कठिन है। वे फिर भी अपनी अज्ञानता के कारण उन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार नहीं किया और ना ही उसके अधीन हुए। इसके बजाय वे अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश करते रहे। इजरायली वही कर रहे थे, आज भी वही हो रहा है। बाइबल देखिए, पूरी कंटिन्यूएशन में वैसा ही दिखा रही, बस कुछ नहीं कर रही बाइबल। बाइबल हमारे जीवन में कभी भी काम ऐसे नहीं करेगी, लोगोस है, ये हमको सिर्फ प्रकट करेगी। हम एक्सेप्ट करेंगे रेमा को सुनकर, हम पश्चाताप करेंगे सुनकर, हम समर्पण करेंगे सुनकर।
इसके लिए ही कलीसिया की स्थापना हुई थी कि परमेश्वर वहां से बोलेगा, आत्मा के द्वारा बोलेगा, और जो लोग कलीसिया में आकर सुनकर एक्सेप्ट करेंगे और समर्पण करेंगे, उनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा कार्य शुरू करेगी। बिल्कुल सरल तरीका है, कुछ इसमें कोई यानी रॉकेट साइंस नहीं है। सुनते तो लोग रहते हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं कर रहा है। इसी प्रकार आज अनेक धार्मिक और उत्साही लोग परमेश्वर की धार्मिकता से अनभिज्ञ हैं तथा अपनी धार्मिकता स्थापित करने के लिए अथक प्रयास और खोज करते रहते हैं। अब कर लीजिए जितना करना है। सत्य का जो मानक है वो यीशु मसीह है, ट्रुथ। वो या यीशु मसीह कह लीजिए एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, और या फिर वो वर्ड ऑफ गॉड कह लीजिए, परमेश्वर का वचन। ये है मानक। ये अगर आपकी जीवन में लागू नहीं है तो आपकी जिंदगी में सत्य के बिना आप कुछ भी कर रहे हैं, उसका कोई आपको रिजल्ट मिलना नहीं। परमेश्वर की धार्मिकता मनुष्य की धार्मिकता से किस प्रकार भिन्न है? पवित्र शास्त्र परमेश्वर और मनुष्य की धार्मिकता के बीच अंतर बताता है। पहला, परमेश्वर की धार्मिकता कार्यों पर आधारित नहीं है, परंतु मनुष्य की धार्मिकता फिजिकल वर्क्स पर डिपेंड करती है। हम कुछ करेंगे तब कुछ होगा। और पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, सब लोग, उनके अंदर एक ये वहम होता है, मैंने ये नहीं किया मेरा काम नहीं बनेगा। ये एक, आप अगर मेडिकल साइंस को जानते हैं, आप जाके सेजोफ्रेनिया को गूगल में निकाल के देखिएगा, उसमें ये सब भावनाएं आपके अंदर अगर चलती हैं, ये सब मानसिक समस्याएं हैं। आपको अंदर से, अरे आज मैं भूल गया, ये मैंने नहीं किया इसलिए मेरे साथ ये गलत हो गया, ये मानसिक समस्या है। इसमें आप परमेश्वर ने कभी किसी के साथ इस तरीके से नहीं किया कि अगर कोई व्यक्ति कोई चीज भूल गया, उसने भूल के लिए भी प्रायश्चित का प्रयोजन किया था, और यीशु मसीह ने हमारे सब भूल चूक के लिए प्रयोजन कर दिया, बलिदान कर दिया। हमें तो उससे पश्चाताप करते रहना है। जब आपको यह हो कि हम मेरे से गलती हो, पश्चाताप कर लो, भैया प्रभु हमसे ये गलती हो गई, प्रभु में क्षमा करें। कितना सरल कर दिया। पहले बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको जाकर इस चीज के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था, मूसा के समय में, मूसा के तंबू में। आज प्रभु ने हम सब के लिए एक सिद्ध बलिदान अपने आप को कर दिया। अब हमको करना क्या है? कोई खर्चा है? तभी तो प्रॉब्लम है। लोगों में एक ऐसी चीज है कि वो उस जगह जहां वो, जब तक वो वहां पे बड़ा अमाउंट दे नहीं देंगे, उनको ये लगेगा करे, और परमेश्वर को देने में मन लोगों की हालत खराब हो जाती है कि परमेश्वर को देना है, परमेश्वर को देना। इससे आप गिविंग से भी पता चल सकता है कि आप कौन सी धार्मिकता में गिविंग कर रहे हैं। सच्ची धार्मिकता जो परमेश्वर की धार्मिकता है, हमको ये अंदर से आत्मा में मालूम होता है कि वो हमारे लिए सब कुछ करता है। ये जो हम दे रहे हैं ये हमारा नहीं, ये तो हम परमेश्वर को उसका हिस्सा दे रहे हैं जो उसने हमें दिया उसमें से। ये भावना अंदर से बिल्कुल चेंज होती है। परमेश्वर की धार्मिकता व्यवस्था से अलग है। इसे व्यवस्था के कार्यों से नहीं बल्कि केवल मसीह और उसके पूर्ण कार्य में विश्वास से प्राप्त किया जा सकता है। परमेश्वर की दृष्टि में व्यवस्था का पालन करने का प्रयास करने से कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं बन सकता। परमेश्वर की धार्मिकता विशुद्ध रूप से अनुग्रह का एक उपहार है। ये दिस इज अ गिफ्ट ऑफ ग्रेस, उसी को कहते हैं परमेश्वर की धार्मिकता। पौलुस ने इस सत्य को बहुत ही उपयुक्त ढंग से बताया और समझाया है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 19, 20, 21, 22, 23, 19 से 23 तक पढ़ेंगे। अब हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है वो उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के सामने दोषी ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि
व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है जी। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। अब एक मिनट यहां पर रुककर आप ये देखिए, परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए, सब विश्वास करने वालों के लिए है। इसमें बपतिस्मा तो आया नहीं पानी का, आया विश्वास आया ना। और विश्वास को ताक पे रखकर बपतिस्मा लेके सोचते हैं उद्धार मिल जाएगा। यहूदियों को नहीं मिला था। पौलुस किसके लिए प्रार्थना कर रहा? यहूदियों के लिए कर रहा है ना। वो तो बपतिस्मा लिए हुए थे, बॉर्न अगेन नहीं हुए। तो आज लोग कैसे समझते हैं कि बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा ले लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। अरे आप परमेश्वर के वचन को ढंग से देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये जो आज आप करके फंस रहे हैं ये इजरायली लोग कर चुके थे। तभी पौलुस उनके लिए कह रहा है कि मैं, मेरे लिए परमेश्वर की प्रार्थना है कि वो उद्धार पा जाए। उद्धार का मतलब बॉर्न अगेन हो जाए, नहीं हुए थे। यहां पर एकदम साफ साफ आपको वचन में देखने को भी मिलता है, सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, क्योंकि सबने पाप किया है। तो अब यहां पे रोमियो में आकर यानी पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने, उसकी पवित्र आत्मा ने इस बात को साफ साफ बता दिया, ना यहूदी और ना अन्य जाति, अब कोई नहीं, सब बराबर है। जो यहूदियों ने किया, परमेश्वर के प्रजा कहलाने के बावजूद, परमेश्वर के बच्चे कहलाने के बावजूद, परमेश्वर के चुने हुए राष्ट्र कहलाने के बावजूद जो वो कर रहे थे और जो उन्होंने किया, वो सब आज अन्य जाति के लोग भी वही कर रहे हैं, अपनी अपनी धार्मिकता लेकर खड़े हैं। वो भी यही करते थे, सारे गलत काम जो वो करते थे सब ये लोग कर रहे हैं। तो अब कोई भेद नहीं, सबने पाप किया। परमेश्वर ने सबको पाप के अधीन खड़ा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को सबके लिए, सबके उद्धार के लिए बलिदान किया। अब परमेश्वर देखिए निष्पक्ष काम कर रहा है, लेकिन न्यायालय वाला काम है ये। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाता हूं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के काम, ये सारे किताब को आप एक ऑब्जर्वेशन में रखिए तो आपको लगेगा कि ये पीतल की वेदी को दिखा रहे हैं, यानी यीशु मसीह के बलिदान के विषय में। और उसके बाद आप रोमियो की पत्री में जब आएंगे तो आपको लगेगा पीतल की हौदी आ गई, जस्टिफिकेशन की किताब, न्याय की किताब, पीतल की हौदी। पीतल की हौदी पीतल की वेदी के अकॉर्डिंग न्याय कर रही है। आपने उस बलिदान पर विश्वास किया कि नहीं किया, उसके आधार पर परमेश्वर आपको चेक करेगा, आपके भीतरी मनुष्यत्व को चेक करेगा। और अगर वास्तव में आपने यीशु मसीह पर और उसके बलिदान पर विश्वास किया है तो एक चमत्कार करेगा, आपको धर्मी घोषित करेगा, यानी आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे, दूध के धुले। यही एक चमत्कार है। उसने जो असली चमत्कार है उसको पकड़िए कि उद्धार सबसे बड़ा चमत्कार है बाइबल के अनुसार। यद्यपि इजराइल परमेश्वर के प्रति बहुत धार्मिक और उत्साही था, फिर भी वो परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि उन्होंने इसे परमेश्वर के उपहार के रूप में नहीं पहचाना और मसीह और उसके पूर्ण कार्य में विश्वास के द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया, इसलिए फेल हो गए। आज हम क्या कर रहे हैं? आज कलीसिया के लोग क्या कर रहे हैं? जो इजरायली कर चुके हैं आज वही तो कर रहे हैं, है ना? हाँ के ना? रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसका 30, 31, 32 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसका 30, 31 और 32 पद। सो हम क्या कहें कि अन्य जाति जो धार्मिकता की खोज में नहीं थे, उन्होंने धार्मिकता अर्थात विश्वास की धार्मिकता प्राप्त की, परंतु इजराइल जो धर्म की व्यवस्था का पालन करते हुए भी धर्म की व्यवस्था तक ना पहुंचा। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास से नहीं परंतु मानव व्यवस्था के कामों से उसकी खोज की और उसी ठोकर के पत्थर से
ठोकर खाई। यद्यपि परमेश्वर के अनुग्रह ने परमेश्वर की धार्मिकता को समस्त मानव जाति के लिए उपलब्ध करा दिया है, तथापि ये केवल उन लोगों को प्रदान की जाती है जो मसीह और उसके पूर्ण किए गए कार्य में अपना विश्वास रखते हैं, ना कि स्वयं में या अपने अच्छे कामों में। आप खुद जो करते हैं, आप कितने भी पुण्य कर लो, आप पापी थे, पापी हो, पापी रहोगे और आपको अनंत मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। आप उद्धार नहीं पाए हो, चाहे आपने कितना, बाइबल में तो लिखा है यदि मैं अपनी देह जलाने को दे दूं और अपना सारी संपत्ति कंगालों में बांट दूं तो अभी आपको मिलेगा कुछ नहीं, स्वर्ग में कुछ नहीं मिलेगा। ये सब स्वधार्मिकता का पार्ट है। क्या आपने समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया? आपने समाज के लिए अपने आप को आपने समाज के लिए किया तो आप मसीह तो नहीं बन सकते ना, है तो आप पापी। झूठे मसीह का मतलब क्या है? जो इस तरीके की भावना रखेंगे कि देखो इन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया, आप उसको मसीह के इक्वल करना मांगे ना। मसीह के इक्वल कोई नहीं हो सकता। यही परमपिता परमेश्वर का इसी बात पे जलन है, कोई नहीं, क्योंकि उसका जो उत्पन्न होना है, मसीह का जो सोर्स है वो कहां से आ रहा है? पिता से, सीधे गॉड द फादर से आ रहा है। क्योंकि जब ये भविष्यवाणी हुई कि तो पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, तो वो चौक के क्या कहा था, ये कैसे हो सकता, मैं किसी पुरुष को जानती तक नहीं, पवित्र कुंवारी थी। तो क्या बोला मालूम? रेमा आया वचन, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और पवित्र आत्मा के द्वारा जो उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। पवित्रता के द्वारा जन्म हो रहा है, उसमें मनुष्य का पार्ट ही नहीं, यानी पुरुष का पार्ट ही नहीं है। और कौन सा ऐसा मनुष्य है जिसमें पुरुष का पार्ट नहीं, वही मसीह के इक्वल खड़ा हो सकता है? अब आप इससे बताइए कौन हो सकता है? Nobody can. Only and only and only Jesus Christ. केवल वही है, उसके आप बगल में किसी को भी खड़ा नहीं कर सकते, ना हम खुद खड़े हो सकते, हम तो उसके चरणों पे रह सकते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता को विश्वास की धार्मिकता भी कहा जाता है। पौलुस इस सच्चाई को स्पष्ट रूप से समझाता है। रोमियो 4 अध्याय और उसका 1 से 5 तक पढ़िए, पहले पद से 5वें पद तक। इसलिए हम क्या कहें? हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया गया तो उसे घमंड करने की बात होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, तो अब्राहम का विश्वास जो था वो इस बात का जस्टिफिकेशन था कि ये परमेश्वर पे विश्वास करता है, विश्वासी है, सच्चा विश्वासी, और सच्चे विश्वासी को ही धर्मी बोला जाता है। जी, काम करने वाले की मजदूरी, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता, वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर। भक्तिहीन के धर्मी, भक्तिहीन का धर्मी ठहराने वाला कौन है? कोई पास्टर है? कोई संस्था है? एक ही है, His name is Jesus Christ। भक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाला। तो हमारी धार्मिकता जो है वो हमारी खुद की नहीं है, हमें गिफ्ट दी जा रही है। किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास करने से, उसके उस बलिदान पर जो उसने हमारे पापों के लिए किया, प्रायश्चित किया। उस प्रायश्चित के आधार पर वो धार्मिकता हम पर आरोपित हो रही है, यानी हमको दी जा रही है एज अ गिफ्ट। अर्निंग नहीं है, ये घमंड की चीज नहीं है कि हमने इतनी मेहनत की तो हमें मिली। परमेश्वर की धार्मिकता आप जितना प्रयास कर लीजिए नहीं मिलेगी। क्यों? बताइए क्यों नहीं मिलेगी?
क्यों नहीं मिलेगी? नहीं, आप कितनी भी कोशिश करें कि परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त कर ले, तो ये आपको नहीं मिलेगी। पूछे क्यों? नहीं, पूछिए क्यों? अरे पापियों के लिए है, ये धर्मियों के लिए ही नहीं। क्योंकि आप प्रयास से, यही तो यहूदी लोग कर रहे थे, वो प्रयास कर रहे थे, अपने आप को धर्मी घोषित करने के लिए काम कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। आपको करना कुछ नहीं है, लेकिन आपको जो करना है वही भारी है, जो वो नहीं कर पाए। आपको यीशु मसीह पर कि ये मेरा प्रायश्चित है, ये जो इसकी मृत्यु है, ये इसकी नहीं, ये हमारी मृत्यु है। हमारे पापों के लिए मरा था, उसका खुद का कोई पाप नहीं था। उसका पाप होता अगर ना, तो वो पुनरुत्थान नहीं होता। उसका पाप था नहीं, ये बात साबित हो गई उसके पुनरुत्थान से कि वो निष्पाप था और वो हमारे पापों को लेकर मरा। इसका मतलब वो जानबूझ के मरा, वो मर नहीं सकता था, जानबूझ के मरा। और जानबूझ के मरने का मतलब मालूम क्या है? क्योंकि बाइबल में पौलुस ने लिखा है रोमियो में कि जो मर गया वो पाप से छूट गया और पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। तो जब यीशु मसीह ने हमारे पापी स्वभाव को क्रूस पर मृत्यु के द्वारा खत्म कर दिया और हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, चाहे हम कितने बड़े पापी हों, उसकी धार्मिकता के द्वारा हम दूध के धुले हो गए, क्योंकि उसने हमारे उस स्वभाव को मिटा दिया, पाप के स्वभाव को मिटा दिया, एडमिक नेचर को, और हमने उस पर विश्वास कर लिया। विश्वास से उसको अपना उद्धारकर्ता मान लिया, तो हमारे जीवन में वो धार्मिकता आई जो वरदान स्वरूप है, गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से। और उस धार्मिकता ने हमको एकदम ऐसा कर दिया, जब हम पैदा हुए थे तब भी पापी होंगे, उसने हमको ऐसा बना दिया जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया था। पाप से पहले तक आदम का जो स्वभाव था, हमें वैसा कर दिया। हमें पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित किया कि नहीं किया, ये बताइए? वैसा कर दिया, तो ऐसा कर दिया जैसे हमने कभी पाप किया ही नहीं। इतना शुद्ध और इतना पवित्र कर दिया, तभी उसने हमको धर्मी घोषित किया। लेकिन ये घोषणा किस आधार पे हुई? वो आधार को आप हटा नहीं सकते। आप उस आधार को हटाएंगे तो आप जहां थे वहीं हैं। यही पौलुस कलीसिया को एक्चुअली दिखाना मांग रहा था कि आत्मा में देखो कि तुमको क्या किया उसने। परंतु जो काम नहीं करता वरन उस पर विश्वास करता, जो भक्तिहीन को धर्मी ठहराता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। आप कितने भी बड़े विश्वासी हो, लेकिन आप यीशु मसीह पर, उसके उस बलिदान पर विश्वास नहीं कर पाए और उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं कर पाए, आप धर्मी घोषित नहीं होंगे। धक्का लगेगा ये बात सुन के। आप धर्मी तभी घोषित होंगे जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानेंगे और ये मेरे पापों के लिए मारा गया। व्यक्तिगत उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान को व्यक्तिगत आपको विश्वास करना कि ये मेरे लिए हुआ, तब आपको उद्धार मिल जाएगा। ये गिफ्ट है ना, ये हमारे किए से नहीं, हमारे कर्मों से नहीं है ये। परंतु जो काम नहीं करता वरन उस पर विश्वास करता, जो भक्तिहीन को धर्मी ठहराता, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाएगा। तो अब आप देखिए किसका विश्वास, कौन सा विश्वास और किस पर विश्वास करना है जिससे हम धर्मी घोषित किए जाएंगे? उसके बलिदान पर। वो हम जो है ना, हम भक्तिहीन हैं, और भक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाला केवल आज के युग में एक ही है। अब आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में देख लीजिए, उसके अलावा कोई नहीं। परमेश्वर ने कैसे एक के द्वारा तीनों काल में काम कर लिया, इसीलिए बोलते, जबकि परमेश्वर की धार्मिकता पूरी तरह से यीशु मसीह के पूर्ण किए गए कार्य पर आधारित है। मनुष्य की धार्मिकता पूरी तरह से उसके अच्छे कार्यों या पवित्र कृत्यों पर आधारित है। हमारी धार्मिकता उन सभी पवित्र कार्यों को संदर्भित करती है जो हम पुराने नियम की व्यवस्था के आदेशों को पूरा करने के लिए करते हैं। इस प्रकार की धार्मिकता व्यवस्था के हमारे पालन या कार्यों पर आधारित होती है। ये अविश्वसनीय और असंगत है। क्यों? क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी बिंदु पर ठोकर खाए बिना परमेश्वर के नियम का पूरी तरह और निरंतर पालन नहीं कर सकता।
इसलिए किसी के लिए भी परमेश्वर की आशीषें पाने के लिए अपनी धार्मिकता पर भरोसा करना मूर्खता है। इसी को बाइबल में मूर्खता बोला गया। जो लोग ये सब कर रहे हैं वो मूर्ख है। दूसरा, परमेश्वर की धार्मिकता परिपूर्ण, स्थिर और चिरस्थायी है, परंतु मनुष्य की धार्मिकता अपूर्ण, परिवर्तनशील और अस्थायी है। परमेश्वर की धार्मिकता उसके स्वभाव के कारण परिपूर्ण, स्थिर, स्थायी और अपरिवर्तनीय या चिरस्थायी है। परमेश्वर बदल नहीं सकता। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 6 पद पढ़िए। मलाकी 3 अध्याय उसका 6 पद। जी, मलाकी 3 अध्याय और उसका 6 पद। तीन अध्याय का 6 पद। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। बस देखिए, मैं यहोवा बदलता नहीं, इसीलिए याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। तो यहां पर एक डिक्लेरेशन है कि मैं बदलता नहीं। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। गॉड नेवर चेंजेस। तो ना उसका स्वभाव बदलता है, ना उसका चरित्र बदलता है, ना उसकी योजना बदलती है, ना उसकी इच्छा बदलती है। कोई चीज परिवर्तनीय नहीं है। और मनुष्य हर युग में सब कुछ बदल जाता है। आज देखिए कैसे पहली सदी की कलीसिया से आज देखिए कहां पहुंच गई कलीसिया। बदलाव देखा आपने। लेकिन नए नियम में भी लिखा है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। तो ये जो मसीहत दिख रही है कौन सी है? ये बदले हुए मनुष्यों की धार्मिकता है, मसीह की नहीं है। ये परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है। यह आपको साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए। भजनकार इस सत्य को प्रमाणित करता है। भजन संहिता उसका 36 अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़िए। भजन संहिता 36 चैप्टर 5 and 6 वर्ड। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। तेरा धर्म बड़े पहाड़ों के समान है, तेरे न्याय बड़े गहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। भजन संहिता 119 अध्याय का 142 वर्ष पढ़िए। 142 पद। तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। परमेश्वर पवित्र, प्रेममय, भला, सिद्ध, सत्यनिष्ठ और विश्वास योग्य है। पवित्र शास्त्र गवाही देता है कि परमेश्वर ना तो कोई परिवर्तन है, ना अदल बदल के कारण कोई छाया। याकूब की पत्री के पहला अध्याय का 17 पद है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता और किसी भी कारण से उसकी योजना में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। परमेश्वर में कोई अधर्म नहीं है, वो कभी अधर्म नहीं करेगा। भविष्यवक्ता सपन्याह परमेश्वर के लोगों को आश्वस्त करता है कि परमेश्वर कभी अधर्म नहीं करेगा। सपन्याह का 3 अध्याय और उसका 5 पद। यहोवा उसके बीच में धर्मी है, वो कुटिलता ना करेगा, वो प्रतिभोर को अपना न्याय प्रकट करता है, वो कभी चूकता नहीं, परंतु अन्यायी को लज्जा नहीं आती। इसलिए मसीह और उसके पूर्ण कार्य में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करके तुम परमेश्वर की दृष्टि में हमेशा धार्मिक, पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक बन जाते हो। आप अपनी परमेश्वर प्रदत्त धार्मिकता या परमेश्वर के समक्ष सही स्थिति को कभी नहीं खोएंगे। पौलुस इस सत्य को प्रमाणित करता है। कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 21 और 22 पद में लिखा है, और तुम जो पहले अलग थलग थे और बुरे कामों के कारण मन से शत्रु थे, अब उसने तुमसे मेल कर लिया है। ये किसकी बात की जा रही? अन्य जातियों की। तुमसे मेल कर लिया है, अपनी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निर्दोष बनाकर उपस्थित करेगा। इसके विपरीत मनुष्य की धार्मिकता अस्थिर या अस्थायी होती है, क्योंकि ये मनुष्य के अपूर्ण स्वभाव और कार्यों पर आधारित होती है। समस्या हमारे अच्छे कार्यों या धार्मिक कृत्यों में नहीं है, बल्कि उस पापमय स्वभाव में है जो हमें प्राकृतिक जन्म से विरासत में मिला है।
हम सभी जन्म से ही पापी हैं, जिसका स्वभाव अशुद्ध, अपूर्ण, पापमय और भ्रष्ट है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 19 पद। इसलिए हम में से ऐसा कुछ भी नहीं निकल सकता तो परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध, सिद्ध और मन भावना हो। हमारे जीवन से, हमारे भीतरी मनुष्य से, हमारे मन से, हमारी कल्पना से ऐसा कभी कुछ नहीं निकल सकता जो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध हो, सिद्ध हो और मन भावन हो। अय्यूब प्रश्न करता है, अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय का 4 पद पढ़िए। अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय और उसका 4 पद। अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं, मनुष्य बस। अब इसके बाद अय्यूब की पुस्तक, बिल्दद ने भी यही प्रश्न किया, फिर मनुष्य परमेश्वर के यहाँ धर्मी क्यों कर ठहर सकता है? या जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वो क्यों कर पवित्र ठहर सकता है? अय्यूब 25 अध्याय का 4 पद। फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वो कैसे निर्मल हो सकता है? देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। ये देखिए, परमेश्वर की पवित्रता देखिए, परमेश्वर की धार्मिकता देखिए। कोई चीज उसके आगे नहीं टिकती है जिसकी लोग पूजा करते हैं। वो चीजें भी परमेश्वर के, उसकी धार्मिकता में कुछ नहीं है। ये सब बताया गया वचन में। परमेश्वर की धार्मिकता एक श्वेत, स्वच्छ और उज्जवल वस्त्र के समान है, किंतु मनुष्य की धार्मिकता परमेश्वर की दृष्टि में एक मैले और बदबूदार कपड़े के समान है। नए जन्म के समय या बॉर्न अगेन के समय आप पूरी तरह से परमेश्वर की अनंत धार्मिकता से श्वेत, स्वच्छ और उज्जवल वस्त्र के रूप में ढके हुए थे। यशाया ने इसे पहले ही देख लिया था और इसके विषय में भविष्यवाणी की थी। यशाया 61 अध्याय, यशाया का 61 अध्याय 61 चैप्टर और उसका 10 पद पढ़िए। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। मालूम, उसने ऐसे हमें धर्म की चादर उड़ा दी। मालूम, वो धर्म की चादर हमारे लिए कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो हमारी धार्मिकता उसने उड़ा दी हमको। अब आप देखिए, परमेश्वर के दृष्टिकोण से वचन के अनुसार देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, और आप प्रैक्टिकली देखिए आज क्या चल रहा है। ये मानव निर्मित धार्मिकता की बातें चल रही हैं और सब प्रयास करने में लगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है कि विजयी कलीसिया को उत्तम, स्वच्छ और श्वेत मलमल से सुसज्जित किया जाएगा, जो कि संतों की धार्मिकता है, जो मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7, 8, 9 पद पढ़िए। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसे शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। फिर उसने मुझसे कहा, लिखो, धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये परमेश्वर के सत्य वचन है। इसके विपरीत मनुष्य की धार्मिकता परमेश्वर की दृष्टि में एक मैले और बदबूदार कपड़े के समान है। इसलिए जो कोई व्यवस्था के अनुसार अपनी धार्मिकता के आधार पर परमेश्वर के पास आता है, वो एक मैला, गंदा और बदबूदार कपड़ा पहने हुए है और परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में बिना लज्जित हुए खड़ा नहीं हो पाएगा। यशाया 64 अध्याय का 6 पद।
हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के समान हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया। परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी धार्मिकता को परमेश्वर के सामने एक गंदे और बदबूदार कपड़े की तरह तुच्छ समझना और त्यागना होगा और फिर अपना पूरा भरोसा मसीह और उसके पूर्ण कार्य पर रखना होगा। ये कठिन है ना, यहां पे कठिन हो गया। अब ये कठिन कह लीजिए या ये उचित कह लीजिए, आपको जो कठिन लग रहा है वो उचित है। जब तक आप नया कपड़ा लाइए सिलवा के और गंदे कपड़े उतारिए, तुरंत नया कपड़ा पहन लीजिए। इज इट लॉजिकल? इलॉजिकल है, ये अनुचित है, कोई नहीं करता, मूर्खता है ये। आपको पहले स्नान करना होगा गंदे कपड़े उतार के। तो गंदे कपड़ों को उतारना एक काम, स्नान करना दूसरा काम, फिर उसके बाद नए कपड़े धारण करना तीसरा काम। 3 स्टेप आ गए। और मसीह में लोग जैसे वैसे ही सब गुस्से, ऐसे ही वो हम विश्वासी, यही तो चल रहा है। और ऐसे ऐसे सेवक हैं लोगों के अंगीकार पे कि हम विश्वासी हैं, उन्होंने मान लिया, उन्होंने उनको प्रीचिंग के लिए भी खड़ा कर दिया। ब्रदर आप प्रीच कीजिए, सिस्टर आप प्रीच कीजिए। क्या परमेश्वर की कलीसिया में इतनी छूट पहले कभी थी? ये परमेश्वर के तरीके से जब आप चलेंगे ना, अब आपको हम एक चीज बताते हैं। बाबुल की मीनार जब वो बना रहे थे, तो बाबुल की मीनार बनाने में उन्होंने मालूम क्या किया था? मटेरियल बदल दिया। परमेश्वर ने उसको उस काम को रोका क्यों था? क्योंकि वो लोग उस मटेरियल से बना रहे थे जिससे वो तुरंत बन जाए। वो ईंटें पका पका के बनाने लगे। भाई पत्थर की बिल्डिंगें बनाने में कई साल लगते हैं। सुलेमान का मंदिर देखिए पत्थरों का बना था, 46 वर्ष में भी कंप्लीट नहीं हुआ था। वो जब जहां को वो बोला है ना कि अरे इसको बनाने में तो 46 वर्ष लगे, उस समय भी कंप्लीट नहीं था। हिस्ट्री में जाके देखिए, तब भी वो उसमें काम चल रहा था कि 46 वर्ष में भी जो कंप्लीट नहीं हुआ, यीशु मसीह के लिए मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यही तो वो लोग चौंक रहे थे। और ये देखिए आप बाबुल की मीनार पत्थरों से ना बना के उन्होंने ईंटें पका पका के बनाई। ईंटें पकाने का मतलब मनुष्य अपनी क्षमता में बिल्डिंग बना रहा है। यही तो कलीसिया में कर रहे हैं। अपने सेवक तैयार करने लगे, सबने अपना अपना बाइबल कॉलेज खोल लिया और जो कोई आ जाए उसे संस्कार करके। ये देखिए यारोबाम के बारे में जाके पढ़िए घर में, आपको पता चलेगा यारोबाम भी तो यही कर रहा था। घातक पाप है। और सब अपने अपने सेवक बनाकर अपनी अपनी कलीसियाओं की ब्रांचेस खोल रहे हैं। प्रभु ने तो ये कहा ही नहीं था। उसने कहा आई विल बिल्ड माई चर्च, कलीसिया मैं अपनी बनाऊंगा। तो ये जो अपने खुद के प्रयास से जो कार्य हो रहा है वो परमेश्वर को एक्सेप्टेबल ना था, ना है और ना कभी होगा। आपको परमेश्वर के मानकों पर आना पड़ेगा, तब आपको ग्रहण योग्य होंगे आप। यदि आप, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी धार्मिकता को परमेश्वर के सामने एक गंदे और बदबूदार कपड़े की तरह तुच्छ समझना और त्यागना होगा। फिर अपना पूरा भरोसा मसीह और उसके पूर्ण कार्य पर रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए एक आधार के रूप में अपनी धार्मिकता और परमेश्वर की धार्मिकता पर एक साथ भरोसा करना असंभव है। दो नाव पे पैर रखना। आज कलीसिया में लोग बॉर्न अगेन क्यों नहीं हो रहे? द मेजर रीजन इज दिस। ये कॉन्फ्लिक्ट है, स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यदि आप अभी भी अपने प्रदर्शन, अच्छे कार्यों या पवित्र कार्यों के माध्यम से परमेश्वर का प्रेम, स्वीकृति, अनुग्रह या आशीर्वाद प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आप केवल परमेश्वर की धार्मिकता का तिरस्कार और अस्वीकार कर रहे हैं, जो कि एक उपहार है। आप परमेश्वर की धार्मिकता को अपनी धार्मिकता में नहीं मिला सकते। ये दोनों में से एक होना चाहिए।
या तो आप मसीह के सिद्ध और पूर्ण छुटकारे के कार्य के आधार पर परमेश्वर के सामने आए, या अपने अपूर्ण और अपर्याप्त अच्छे कर्मों या धार्मिक कर्मों के आधार पर। क्या इसका मतलब यह है कि नए सिरे से जन्मे विश्वासियों को अच्छे या धार्मिक कार्यों के प्रति समर्पित नहीं होना चाहिए? हरगिज नहीं। पर पवित्र शास्त्र विश्वासियों को अच्छे या धार्मिक कार्यों के लिए स्वयं को समर्पित करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित करता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 10 पद, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 11, 12, 13, 14, 15, 11 से 15 तक पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह है जो उद्धार करता है, हाँ, जो प्रकट है, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हमें अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताना है हमको, हाँ, बिताएं, और उस धन्य आशा को अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के पर प्रकट होने की बात जोड़ते रहे। देखिए, क्योंकि हमें ये परमेश्वर का वो अनुग्रह जो उद्धार करता है वो सब मनुष्यों पर प्रकट हुआ है और हमें सिखाता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धन्य आशा और महिमा में प्रगटीकरण की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर अधर्म के काम से छुड़ाए और अपने लिए शुद्ध करे, कि अपने लोगों को जो भले भले कामों में सरगर्म हो वे बातें कहो और पूरे अधिकार से समझाओ और डांटो, कोई तुम्हें तुच्छ ना जानने पाएगा। ये शिक्षा देनी थी। ये तीतुस को लिखा, उसने, तीतुस उसका चेला था तीमुथियुस की तरह, पौलुस का। तीतुस 3 अध्याय का 8 पद पढ़िए। ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तुम इन बातों पर लगातार जोर दो, हाँ, दृढ़ता से बोलो, इसलिए कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ के लिए हैं, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे। ये जवान था ना, जवान इसके चेले थे पौलुस के, तो इनको बहुत जानकारी नहीं थी ऐतिहासिक और व्यवस्था के बारे में। तो पौलुस कहने लगा तुम इन सब चक्करों में मत पड़ना, तुम इतना ज्यादा जानकारी नहीं तो इसमें बहस मत करना। आज देखिए जरा जरा से लड़के कैसे बहस करते हैं बड़े बड़े सीनियर लोगों से, उम्रदार लोगों से। क्या ये और कलीसिया की बात बता रहे हैं? ये कलीसियाओं में हो रहा है। वो अपने आप को सबसे बड़ा सेवक समझते हैं और कम उम्र के बच्चे। ये गलती कहां से हो रही है? ये गलती संस्थाएं कर रही हैं। अच्छे कर्म या धार्मिक कार्य निसंदेह मसीह में हमारे विश्वास को प्रमाणित करते हैं। याकूब की पत्री 2 अध्याय का 26 पद, याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 26 पद, 26। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना
मरा हुआ है। तो आपका विश्वास, आप विश्वासी हैं और विश्वास के काम नहीं करते तो आप झूठे हैं, आपका विश्वास डेड फेथ है, क्योंकि आप विश्वास के अनुसार चल नहीं रहे। हालांकि इजरायलियों के विपरीत, जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम, स्वीकृति, अनुग्रह, आशीष या उद्धार को पाने की भावना से अच्छे या धार्मिक कर्म किए, विश्वासियों के अच्छे कर्म केवल परमेश्वर के प्रति उनके प्रेम, आराधना और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं, न कि परमेश्वर की स्वीकृति, प्रेम, अनुग्रह या आशीषों को अर्जित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, आकर्षित करने या जीतने के साधन के रूप में। एक विश्वासी के रूप में आपको परमेश्वर की स्वीकृति, प्रेम, कृपा या आशीर्वाद पाने के लिए कोई अच्छा काम करने की आवश्यकता नहीं है। ये मसीह में आपका है। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 6 पद, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय का 6 पद पढ़िए। इफिसियों 1 अध्याय और उसका 6 पद, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में यानी मसीह में सेठ में यानी विदाउट एनी वर्क दिया है, हमको हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। देखिए, हमने कुछ नहीं किया है, हमें जो उद्धार मिल रहा है या हम जो बॉर्न अगेन हो रहे हैं केवल विश्वास से हो रहे हैं, और हमको वो धन मिल गया जो हम अर्न नहीं कर सकते थे, अर्जित नहीं कर सकते थे। इसीलिए पौलुस कहता है, इसी कारण से पौलुस क्या कह रहा है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 21 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 21 पद, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 21 पद, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। मसीह में आपको सब कुछ मिल गया। अब आपको किसी मनुष्य पर डिपेंड नहीं होना है। पहला इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 3 पद है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। देगा नहीं, दे दी है, ऑलरेडी गिवन। अपनी प्रियजनों, अपनी अपूर्ण और अस्थिर धार्मिकता पर घमंड करना या अपनी धार्मिकता को स्थापित करने का प्रयास करना बंद करें। इसके बजाय परमेश्वर की दृष्टि में अपनी धार्मिकता से चिपके ना रहने का संकल्प करें, जैसे पौलुस ने किया, जिसने ये निर्णय लिया कि फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 9 पद में पौलुस कह रहा है, मैं उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। ये हमको क्या करना चाहिए? हमें भी जो अपने आप को या अपने आप को धर्मी मानते हैं, अपने बहुत से कामों को धर्म के काम मानते हैं, हम भ्रम में फंसे हुए हैं और हम ऐसे प्रार्थना करते हैं जैसे हम परमेश्वर हमारे बगल में बैठा हो। लेकिन क्या आपको मालूम है, वो पापियों की नहीं सुनता। और आप अपने आप को धर्मी समझकर अगर ऐसा करते हैं तो आपका ये कार्य आप अपनी धार्मिकता की स्थापना करने के लिए या अपने आप को धर्मी घोषित करने के लिए कर रहे हैं। अगर आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा, जिस आपके हृदय से वचन ने बात की हो, पवित्र आत्मा ने आपको कुछ दिखाया हो वचन में, आप अपने आप को, अपने भीतरी मनुष्यत्व को वचन के आधार पर चेक करें और ये देखें कि आप बॉर्न अगेन हुए क्यों नहीं। बॉर्न अगेन होने के बाद आगे की बातें हैं। और सबसे पहले आपको परमेश्वर की धार्मिकता जब दी जाती, जब परमेश्वर किसी को धर्मी घोषित करता है, वही उसका बॉर्न अगेन यानी उद्गम वही है, उसका मसीही जीवन का आरंभ वही है। और उसकी आत्मा में पवित्र आत्मा उसको
उस मनुष्य की आत्मा को प्रेरणा देने लगता, प्रेरित करने लगता है, और वो बार बार परमेश्वर की उपस्थिति में भाग के आता। वो भूखा प्यासा होता आत्मा में। आत्मिक भूख और प्यास आपको इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप अभी बॉर्न अगेन नहीं हुए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यदि आप ऐसा चाहते हैं, अभी तक आप सोच रहे थे कि आपके सारे प्रयास जो हैं उससे आप धर्मी घोषित होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बता भी रहा है, दिखा भी रहा है कि हमारे कुछ भी करने से हम धर्मी घोषित नहीं होंगे जब तक हम परमेश्वर को पश्चाताप के साथ समर्पण नहीं करेंगे। आज आप अपने आप को, आप जब अकेले में हो तो आप पश्चाताप करें और अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर आपके जीवन में जरूर संज्ञान लेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीवन। जीवित तो महान समर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी धार्मिकता जो विश्वास पर आधारित है, जो विश्वास की धार्मिकता कहलाती है, आरंभ से है, बाइबल के आरंभ से है। और प्रभु उस धार्मिकता को आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित कर दिया और उसी धार्मिकता को आप आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं प्रभु कि जो लोग आज के दिन अपने आप को आपके वचन के आधार पर उस आईने में देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्यों हम अभी तक आत्मिक सिरे से जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, प्रभु उनकी जिंदगी में आपका अद्भुत आश्चर्य कर्म हो और आपकी ओर से उन्हें ये गिफ्ट मिले, धार्मिकता का वरदान मिले, ताकि आपका नाम महिमा पाए। हर जिंदगी आपकी महिमा का कारण हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।